हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक इम्प्रिंटिंग या फिर जीनोम इम्प्रिंटिंग के बारे में। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग या फिर जेनेटिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं। हमारी जो एक जीन है उसके दो वेरिएंट्स होते हैं जिनको हम अलील कहते हैं। तो एक जीन के दो अलील होते हैं। इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेन है तो उस पेन के दो वेरिएंट्स होंगे। आपके पास हो सकता है कि एक ब्लू पेन है, दूसरा रेड पेन है। तो एक पेन के जब दो वेरिएंट्स होते हैं तो उसी तरीके से एक जीन के दो वेरिएंट्स होते हैं। और एक जो अलील है वो मम्मी से आ रहा होता है और दूसरा अलील जो बच्चे में है वो पापा से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अलील जो है वो हमारे ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा अलील जो है वो पापा से आ रहा है वो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और मेंडल ने क्या बोला था कि जो डोमिनेंट अलील है वैसे ही बच्चे के फिर हेयर का कलर हमें दिखेगा, और हो सकता है कि इन दोनों के बीच का कोई कलर भी आ सकता है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? जीनोमिक या जेनेटिक मीन्स जीन से रिलेटेड है, और इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है इनएक्टिवेशन। इम्प्रिंटिंग में आई आ रहा है, इनएक्टिवेशन में भी आई आ रहा है। तो हमें ये दो वर्ड अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि जीन का इनएक्टिवेशन या फिर जीन का साइलेंस होना। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या हो रहा है? जीन का इनएक्टिवेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। या तो जो मम्मी से आ रही है जीन उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, या फिर पापा से आ रही है उसका हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक जीन एक्टिवेट रहेगी और दूसरी जीन जो है वो इनएक्टिवेट रहेगी। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है वो मेंडल के जो लॉज है उनको वायलेट करता है। तो जिनको भी नहीं पता मेंडल के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उनके जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, उनके स्ट्रगल के बारे में, तो वो आप मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला टॉपिक देख सकते हो। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या बोल रहा है कि एक जीन एक्टिवेट रहेगी और दूसरी जीन इनएक्टिवेट रहेगी। और मेंडल ने क्या बोला था कि चाहे डोमिनेंट ट्रेट हो चाहे रिसेसिव ट्रेट हो, चाहे कोई सा भी लक्षण हो, दोनों ही जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि हमारी जो ह्यूमन जीन्स है, टोटल ह्यूमन जीन्स, उसका 1 से 2% ही केवल जेनेटिक इम्प्रिंटिंग में जाता है। दैट मीन्स 1 से 2% जीन जो है वो इनएक्टिवेटेड रहती है। सारी जीन इनएक्टिवेटेड नहीं रहती है, केवल 1 से 2% जीन। और वो क्यों रहती है वो हम आगे देखेंगे। अब जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जो है वो कब प्रॉब्लम कोज करती है? जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जो है वो सब में होती है। जीन का इनएक्टिवेशन होना, 1 से 2% जीन का इनएक्टिवेशन होना सारे इंसानों में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ही लोगों में, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में ये केवल प्रॉब्लम कोज करता है और इनकी वजह से डिजीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप इस स्क्रीन पे जो डायग्राम है उनको देखो। तो एक में क्या हो रहा है, एक जीन तो इनएक्टिवेट हो गई, ऑफ हो गई है, उसके फंक्शन ऑफ हो गए हैं। और दूसरी जो जीन बची हुई है, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो क्या होगा कि अगर दूसरी वाली जीन भी इनएक्टिवेट तो पहले वाली हो गई, दूसरी वाली जीन भी अगर डैमेज हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है किसी वजह से, तो क्या होगा? ये जो जीन काम कर रही थी वो काम उस बच्चे में हो नहीं पाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो पेन है, ब्लू पेन एंड रेड पेन। अब आप सारे जो नोट्स है वो तो हम रेड पेन से बनाते नहीं है, तो रेड पेन क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। और जो ब्लू पेन आपके पास बचा था वो क्या हो गया? कहीं आप रख के भूल गए। अब आपके पास जो एक ऑप्शन बचा था ब्लू पेन वाला, वो भी गया। तो अब आपको जो काम करना था वो काम हो नहीं पाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक जीन तो इनएक्टिवेट हो जाती है हमारी अपने सिस्टम की वजह से, ताकि पहले इसके बारे में हम आगे देखेंगे, हमारे अच्छे के लिए ही होता है ये। बट एक जीन इनएक्टिवेट हो गई, और दूसरा क्या होता है कि दूसरी जीन या तो डैमेज हो गई या डिलीट हो गई, तो उसकी वजह से वो जीन जो काम कर रही थी वो फंक्शन हो ही नहीं पाएगा उस बच्चे में, और इसलिए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में हमें डिजीज़ देखने को मिलेगी। अब ये जो डिसऑर्डर्स है या डिजीज़ है वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है प्रेडर विली सिंड्रोम और दूसरा है एंजलमैन सिंड्रोम। फर्स्टली हम देख लेते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, केवल सुनना है।
प्रेडर वर्ड में जो है वो पी और डी, दो लेटर आपको दिख रहे हैं। पी से आपको याद रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है, तो पी से आपको याद रखना है पैटर्नल और डी से याद रखना है डिलीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी जीन डिलीट हो रही है, पैटर्नल वाली जीन। पैटर्नल जीन जो क्रोमोसोम 15 पे प्रेजेंट है वो डिलीट हो गई है, और जो मदर वाली जो जीन है वो उसका क्या हो जाएगा, उस जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो अगर आपको ध्यान में है कि पी और डी, तो एक जीन डिलीट हो जाएगी और दूसरे का क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है। और क्रोमोसोम 15 भी याद रखना है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम के। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक्सट्रीम एपेटाइट, ओबेसिटी, शॉर्ट स्टेचर यानी कि हाइट कम होती है। इसके अलावा है स्मॉल हेड, पुअर मसल टोन, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, और इनफर्टिलिटी। एंजलमैन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम जो है प्रेडर विली सिंड्रोम का जस्ट उल्टा आप समझ सकते हो। उसमें क्या था, पापा वाली जीन डिलीट हो रही थी, इसमें क्या होगा, मम्मी वाली जो जीन है वो डिलीट हो जाएगी या लॉस हो जाएगी, और जो पापा वाली जीन है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट। तो उसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे लिख देना है। क्रोमोसोम 15 वाला जो नंबर है वो भी सेम है। तो एंजलमैन सिंड्रोम के हम सिम्टम्स देख लेते हैं। तो स्मॉल हेड, सीजर्स, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, जैसे कि एक तो स्पॉन्टेनियस अचानक से हंसना और अजीब सी आवाज़ में हंसना, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और उसको मूवमेंट या फिर बैलेंस करने में भी उस इंसान को तकलीफ होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग है वो कैसे होती है। ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से एक जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट मैकेनिज्म है डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस। डीएनए मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है कि 90% जीन्स जो है वो इसकी वजह से ही इनएक्टिवेट होती है। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेशन में क्या होगा कि जो जीन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा, और उसकी वजह से जीन की जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी। और जीन का फंक्शनिंग का रुकना मतलब क्या, एक जीन का साइलेंट होना, जीन का इनएक्टिवेट होना, या फिर जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का होना हो जाता है। दूसरा इसके पीछे रीज़न है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको नहीं पता होगा, जिन्होंने भी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है, इसके बारे में हमने डीएनए वाले वीडियोस में बात की है, क्रोमोसोम में बात करी है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो सर्कुलर शेप में आपको गेंद जैसी कुछ दिख रहा है वो हो जाएगी हिस्टोन प्रोटीन, और इन गेंद के चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है, डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, उसको ही हम जीन कहते हैं। जब इस हिस्टोन प्रोटीन में चेंजेस हो जाते हैं, ये अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, तो इसके चारों तरफ जो डीएनए लिपटा हुआ है वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और जीन की फंक्शनिंग रुक जाएगी। तो ये दो प्रोसेस है, डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन। इसकी वजह से जीन इनएक्टिवेट हो जाती है और जेनेटिक इम्प्रिंटिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जो है वो 1% से 2% जीन में जो होती है और हर इंसान में जो होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों होती है। तो सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर दोनों ही जीन एक्टिवेट हो गई, मम्मी वाली जीन भी एक्टिवेट हो गई, पापा से जो जीन आ रही है वो भी एक्टिवेट हो गई, तो जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, उसकी अति हो जाएगी। तो उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। कुछ जीन को बॉडी खुद ही इनएक्टिवेट कर देती है। तो फर्स्ट हो गया कंट्रोल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। उसी तरीके से ब्रेन के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए। थर्ड हो जाता है मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए। एंड फोर्थ हो जाता है प्लेसेंटल फंक्शन, जैसे कि न्यूट्रिएंट फ्लो को रेगुलेट करने के लिए भी जेनेटिक इम्प्रिंटिंग होती है। तो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का होना जो है वो गलत बात नहीं है, क्योंकि वो सभी में होता है ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड रूप में हो। बट जब एक जीन तो इनएक्टिवेट हो जाती है जेनेटिक इम्प्रिंटिंग में, और जब बची हुई जीन भी डिलीट हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग या जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।